और आइए आपको आज के शेयर बाजार का हाल बता देते हैं। बाजार में 4 दिनों की तेजी पर आज लग गया ब्रेक। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा लुढ़क कर 83,606 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 121 अंक फिसलकर 25,517 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 131 अंकों की गिरावट रही। बाजार के दिन भर का हाल अब समझते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल से। आज बाजार में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। इनफैक्ट लार्ज कैप्स में आप निफ्टी पे देखें तो वो लगभग 25,500 के पास बंद हुआ, लगभग 125 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 160 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई दी, 57,280 के आसपास बैंक निफ्टी। और बैंक्स में मेजरली जो ड्रैगर्स थे वो प्राइवेट सेट ऑफ बैंक्स थे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। और इनका एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का तो बड़ा मार्केट शेयर भी है। ऑन द फ्लिप साइड पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ थी। एसबीआई तो वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी था। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां पर 6-7 दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है। और इनफैक्ट मिड कैप आज भी आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप में लगभग 1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी। जो सेक्टर्स जिनमें बड़ी मूव थी उनमें पीएसयू स्पेस में अच्छी मूव थी और पीएसयू बैंक्स लगभग 2.7% की तेजी के साथ बंद हुए। डिफेंस, शिपिंग, इनमें अच्छी मूव थी। और ऑन द फ्लिप साइड अगर आप रियलिटी, ऑटो, इनको देखें तो ये थोड़े ड्रैगर्स आज दिखाई दिए। आज निफ्टी के बड़े गेनर्स में एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एनबीएफसी स्पेस से श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, एक्सिस, मारुति सुजुकी, कोटक बैंक, इनमें आपको गिरावट देखने को मिली। आज जो मेजर न्यूज़ वाले स्टॉक्स थे, रेमंड का स्टॉक था। रेमंड रियलिटी का डीमर्ज्ड होकर लिस्टिंग कल होनी है। इससे पहले आज दोनों स्टॉक्स में, रेमंड लिमिटेड हो, रेमंड लाइफस्टाइल हो, अच्छी बड़ी 14% तक की तेजी दिखाई दी। जेबी केमिकल्स और टोरेंट फार्मा की डील के चलते डील डिस्काउंट पे दिखाई दे रही है, इसलिए जेबी केमिकल्स पर लगभग 7% तक का, 6.25% तक का कट दिखाई दिया। ज्योति सीएनसी, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स ने, नॉन प्रमोटर्स ने अपनी एक स्टेक बेचा, जिसके बाद हमने देखा स्टॉक 6% तक स्लाइड हो गया। एसकेएफ इंडिया के इन्वेस्टर डे के बाद 4% तक की मूव वहां दिखाई दी। और वैसे भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मूव है, क्योंकि जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आना है उससे इन कुछ स्पेसेस हैं, स्टॉक्स हैं जिनको फायदा मिलेगा। ऑन द सेम साइड यूएस एफडीए अप्रूवल के बाद एलेम्बिक फार्मा में मूव दिखी। वारी एनर्जी में आज न्यूज़ के चलते 6% की तेजी दिखाई दी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कुछ स्टॉक्स जो थे उनमें आज आपको लार्ज कैप्स के कई सारे स्टॉक्स स्पेसेस जो वीक होते हुए दिखाई दिए। और स्पेशली मिड कैप के कुछ और काउंटर्स अगर आप बात करें उसमें नारायणा हृदयालय जैसे काउंटर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस जैसे काउंटर, ज्योति सीएनसी, जेबी केमिकल जैसे काउंटर्स लूजिंग एंड पे दिखाई दी। तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, लेकिन इंडेक्स चाहे वो बैंक निफ्टी हो, वो आज थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होते हुए दिखाई दिए। और पीएसयू फ्रंट पे तेजी दिख रही थी, लेकिन प्राइवेट बैंक्स आज ड्रैगर्स थे।